Hello students, in the last video we have discussed about the types of hyphae in the fungi, that are septate and aseptate hyphae, and also we have discussed about the tissue structure and cell wall composition in fungi. Now in this video we are going to discuss types of reproduction which takes place in fungi. So what are the three main types of reproduction that takes place in fungi? First is vegetative reproduction, second is asexual, and third is sexual. It means the fungi reproduces by three means: by vegetatively, by asexually, and also sexually. तो तीनों वेज, थ्री वेज हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस तरह से होता है? इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन, स्क्लेरोशिया एंड राइजोमॉर्फ्स। इनमें से तीन टर्म्स जो है आप पहले कर चुके हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, जब कोई भी जो फंगल माइसीलियम है इट ब्रेक्स डाउन इनटू मैनी पार्ट्स, और हर एक पार्ट जो है एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करे, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। बडिंग भी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है अपीयर हो जाता है। तो इसमें आप पहले ही 10th क्लास में कर चुके हैं। ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है दैट टेक्स प्लेस बाय बडिंग। फिजन, फिजन में जब हाइफा जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए दो में, तो इसको थ्रू डायग्राम भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट इज स्क्लेरोशिया। व्हाट आर स्क्लेरोशिया? इट कंसिस्ट ऑफ अ कंपैक्ट मास ऑफ इंटरवुवन हाइफी। इसमें क्या होता है, जो बिल्कुल एक मास, कंपैक्ट मास बन जाता है हाइफी का, जो कि एक स्यूडो पैरेन्काइमा बना देता है, और इसकी आउटर लेयर हार्ड हो जाती है जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देती है। तो ये जो है हमें जो है नॉर्मली कब होती हैं इनकी प्रेजेंस, कब ये फॉर्मेशन होती है? अनफेवरेबल कंडीशन में इनकी फॉर्मेशन होती है। और जो राइजोमोर्फ हैं, अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू इनको बता देती हूँ एक बार। तो सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बडिंग। तो यहाँ पे बडिंग स्टार्ट है। ये ईस्ट की एक सेल है जिसमें आपको यहाँ पे वैक्यूल और न्यूक्लियस दिखा रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक स्वेलिंग या प्रोट्यूबरेंस अपीयर होती है, जिसको डेवलपिंग बड कहते हैं, और धीरे धीरे ये कंप्लीटली यहाँ पे डेवलप हो जाती है, और ये सेपरेट भी हो सकती है मदर सेल से और अटैच्ड भी रह सकती है, चेन फॉर्मेशन भी ये कर सकती है। तो ये आप 10th क्लास में भी करके आए हैं, जिसमें जो है ईस्ट का एग्जाम्पल दिया जाता है। ईस्ट आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ईस्ट ही एक ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर है और जिसका स्ट्रक्चर फिलामेंटस नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया है फिजन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें फिजन भी हो जाता है। जिस तरह से आपने अमीबा में फिजन पढ़ा था, बैक्टीरिया में भी होता है, उसी तरह से जो इनका साइटोप्लाज्म है, सेल जो है इलोंगेट हो जाती है, और उसके बाद उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, विक्यूल डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद ये दो सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये फर्स्ट वन, दिस वन एग्जाम्पल इज ऑफ बडिंग, एंड दिस वन एग्जाम्पल इज ऑफ फिजन। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स क्या है? राइजोमॉर्फ। ये स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे रूट लाइक अपीयरेंस लग रही है, दीज आर नॉट रूट्स। क्या है ये राइजोमॉर्फ्स? इन सम हायर फंजाई, जो हायर फंजाई होती है उनमें सेवरल हाइफी जो है, बहुत सारे हाइफी इंटरवुवन हो जाते हैं विद ईच अदर, और कॉर्ड लाइक या स्ट्रिंग लाइक या रोप लाइक जो है माइसीलिया के स्ट्रैंड्स बना देते हैं, जिनको राइजोमॉर्फ्स कहा जाता है। और ये मेन फंक्शन रूट जैसा ही परफॉर्म करते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइफा का कोर यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, बीच की कैविटी ये दिखा रहे हैं, बाहर एक बिल्कुल जिलेटिनस लेयर एक बन जाती है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो जाता है। तो दे रिमेन डोरमेंट, ये भी कब रहते हैं? डोरमेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन,
एंड रिज्यूम ग्रोथ व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न। तो वहां पे इससे फिर माइसीलिया की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, जो आप ये देख रहे हो, ये एक्सटर्नल वो और इसी का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये वाला। तो इसमें ये फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। एंड लास्ट वन इज स्क्लेरोशिया। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्लेरोशिया। और ये स्क्लेरोशिया क्या है, ये भी इंटरवोवन हाइफी हैं जो स्यूडोपेरेन्काइमा बनाते हैं। और ये भी, इसमें क्या होता है कि जो बाहर वाले यहाँ पे आपको हार्ड सा स्ट्रक्चर लग रहा है, तो ये पूरा का पूरा नहीं है। तो ये अंदर से क्या हो जाता, अंदर से बिल्कुल ये पूरे हाइफी इंटरवूवन है और बाहर से ये हार्ड हो जाता है। और ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है और फेवरेबल कंडीशन आने पे ये जर्मिनेट कर जाता है और इससे बहुत सारे जो माइसीलिया है वो ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपने एग्जाम्पल याद रखना है कि जो बडिंग का एग्जाम्पल था वो था ईस्ट। फिजन जो है ईस्ट में ही होता है। स्क्लेरोशिया की फॉर्मेशन एक फंगस है क्लेविसेप, आपको आगे भी एग्जाम्पल आएगा क्लेविसेप का, उसमें होती है। और जो राइजोमॉर्फ है, ये जितनी भी हायर फंजाई है उनमें इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये तो था किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में होता है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने कहा था कि ये 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, यहाँ पे बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी जो कहाँ पे बनेंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर्स। क्या है वो स्पेशल स्ट्रक्चर, दैट मे बी हाइफल ब्रांचेस, हाइफा की ब्रांचेस हैं जो कि विच हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फंजाई। और जो ये स्पोर्स हैं इनका मेन फंक्शन होता है डिस्पर्सल। स्पोर फॉर्मेशन आपने 10th क्लास में भी किया है कि स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि किस किस तरह के स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। तो स्पोर जो है 2 तरह के होते हैं इसमें, सेक्सुअल स्पोर एज वेल एज एसेक्सुअल स्पोर। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे से एसेक्सुअल स्पोर्स। तो इसको हमने ब्रॉडली 2 में डिवाइड कर दिया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। व्हाट आर मोटाइल स्पोर्स, नाम से ही पता लगना चाहिए, विच शो मूवमेंट, जो कि मूव कर सकते हैं, इट मींस मूवमेंट हो सकती है। तो ऑब्वियसली उनके पास क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो फ्लैजिला की हेल्प से वो मूव करते हैं। तो दूसरे हैं नॉन मोटाइल स्पोर जो मूवमेंट नहीं शो करते हैं, दैट आर नॉन मोटाइल स्पोर। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मोटाइल स्पोर, सिर्फ एक ही मोटाइल स्पोर है जो फंजाई में प्रेजेंट होता है, दैट इज जूस्पोर। आपने नाम याद रखना है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आता है में आ जाता है आपको, नेम द मोटाइल स्पोर ऑफ फंजाई। नाउ what about the non-motile spore? There are many types of non-motile spores, but here we discuss only a few. First one is oidia, second conidia, third one sporangiospores, and fourth one clamidospores. बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स भी हैं इसके, बट हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे। अब हम इनको डायग्राम्स के थ्रू एक बार देख लेते हैं कि किस किस तरह के स्पोर्स हैं ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जूस्पोर्स की। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर ए यहाँ पे मेंशन्ड है कि यहाँ पे एक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जूस्पोरेंजियम। याद रखेंगे किसी भी स्पोर की अगर फॉर्मेशन किसी स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर हो रही हो तो वो एंडोजीनस फॉर्मेशन होती है, तो उसको बोलते हैं एंडोजीनस फॉर्मेशन। और एक्सोजीनस फॉर्मेशन होती है डायरेक्टली फ्रॉम हाइफा और डायरेक्टली फ्रॉम माइसीलियम, तो हम उसको कहेंगे एक्सोजीनस। तो यहाँ पे ये एंडोजीनस ग्रोथ है क्योंकि ये स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं, दैट आर जूस्पोरेंजियम। तो इस जूस्पोरेंजियम का ये यहाँ से ओपनिंग होती है जब भी स्पोर बाहर निकलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फ्लैजिलेटेड स्पोर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर जूस्पोर। तो दैट इज द ओनली वन मोटाइल स्पोर्स इन केस ऑफ
फंजाई। तो कहाँ बन रहे हैं? जूस्पोरेंजियम में। सेकंड यहाँ पे आपको दिखाई गए हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्राइमरी स्टेज आपको इसमें दिखाई है कि ये माइसीलिया से आउटग्रोथ आती हैं जो एरियल होती हैं। वहाँ पे स्पेशल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, फ्रूटिंग बॉडीज भी हम कह सकते हैं, ये बनते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। तो यहाँ भी किसी स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो एंडोजिनस ग्रोथ। तो यहाँ पे ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो इसका स्टॉक यहाँ पे बन रहा है स्पोरेंजियम का, उसको कॉलोमेला कहते हैं। और जिस हाइफल ब्रांच के ऊपर ये ग्रो करता है, फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। ध्यान रखना है, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बनेगा स्फेरिकल स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम का जो स्टॉक है दैट इज कॉलोमेला। इसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जब बस्ट करेगा तो इसमें से बहुत सारे डैहिस्ड स्पोरेंजियम, तो यहाँ से बहुत सारे स्पोर्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो ये तो था स्पोरेंजियोस्पोर। नाउ थर्ड वन आर दैट आर क्लेमाइडोस्पोर्स। यहाँ आप देख रहे हैं दैट इज हाइफा, ये एक हाइफा है। तो ये हाइफल ब्रांचेस से ही फॉर्मेशन होती है। तो एक्सोजिनस ग्रोथ है इनकी, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी जो वॉल है वो काफी थिक लग रही है आपको। तो इनके स्पेशल फीचर होता है क्लेमाइडोस्पोर्स का दैट दे आर रेजिस्टेंट for unfavorable condition. These are thick-walled resting spores produced directly from hyphal cells. They store reserve food material. ये वाले reserve food material को स्टोर करते हैं और इसी की वजह से ये काफी टाइम तक अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट दैट आर ओइडिया। ओइडिया क्या है? तो इसमें क्या है, द हाइफा ब्रेक्स अप इनटू कंपोनेंट सेल्स और स्मॉल पीसेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइफा ऊपर से टूट रहा है टिप से, और ये जो पार्ट्स हैं ये स्पोर्स की तरह बिहेव करेंगे। दीज आर थिन वॉल्ड एंड डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये नॉर्मली फेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं और क्लेमाइडोस्पोर्स जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्मेशन होती है। ये फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होंगे, कौन से हैं? ओइडिया। और favorable condition when there is excess of water, sugar, salts, nutrients और proper condition that are favorable condition। और ये आफ्टर लिबरेशन जैसे ये बना तो ये उसी टाइम पे जर्मिनेट कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट दैट इज लास्ट वन दैट इज कोनिडियोस्पोर्स, और कोनिडिया हम इनको कहते हैं, दैट इज कोनिडिया। ये तीनों जो इमेजेस हैं, ये तीनों इमेजेस में जो है कोनिडिया आपको बता रखा है कि किस तरह से कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। तो कोनिडिया दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स दैट आर प्रोड्यूस सिंगली और चेन्स बाय द कंस्ट्रिक्शन एट द टिप। तो यहाँ पे देख रहे हैं टिप में कंस्ट्रिक्शंस बन रही है, उससे इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये जो है स्पेशल हाइफल ब्रांचेस जिनको कहते हैं कोनिडियोफोर्स पे डेवलप होते हैं। तो ये पूरी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इस ब्रांच को भी हम क्या कहेंगे? कोनिडियोफोर। तो यहाँ पे है कोनिडियोफोर। तो इस ब्रांच के ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं चेन की फॉर्मेशन में ये बन जाते हैं पूरे के पूरे चेन्स में। तो दैट आर कोनिडिया। एक आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, ये भी इस ब्रांच को हम ये भी कोनिडियोफोर कहेंगे। आप ये देख रहे हैं ये मेट्यूली हैं जो टर्मिनल हाइफल पार्ट्स हैं, बिल्कुल एंड वाले। तो इसके ऊपर जो ये चेन में जो ये बन रहे हैं दैट आर कोनिडिया। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोनिडिया की फॉर्मेशन हो रही है। तो दीज आर द एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई। तो यहाँ पे हमने दोनों तरह का देख लिया, व्हाट आर द टाइप ऑफ। यहाँ पे आप देख रहे थे किस तरह से कौन कौन से स्पोर्स हैं, जू स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, ओइडिया है एंड कोनिडियोस्पोर्स, ये हम यहाँ पे देख रहे थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट आर सेक्सुअल स्पोर्स। अब जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन भी यहाँ पे होती है। कौन कौन से सेक्सुअल स्पोर्स जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। तो तीन तरह के सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड oospore।
लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले हम कहेंगे सेक्सुअल स्पोर में बेसिडियोस्पोर्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर बेसिडियोस्पोर्स? दीज आर मियोटिक स्पोर्स, मींस ये वो स्पोर्स हैं जो मियोसिस से जिनकी फॉर्मेशन हो रही है, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशल स्ट्रक्चर और फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। याद रखना है ये किस स्ट्रक्चर के ऊपर फॉर्मेशन होती है इनकी, जिसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडियोकार्प। अब यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हैं, आपने ये शेप आपको याद आ रही होगी, किसकी शेप है ये? मशरूम की जो शेप होती है, अगेरिकस उसका साइंटिफिक नेम है, ये मशरूम है। इस मशरूम का जो ये पूरी बॉडी है इसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। ये पूरा स्ट्रक्चर इज बेसिडियोकार्प। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प। इस बेसिडियोकार्प में इसके लोअर मोस्ट पार्ट में यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं बेसिडियम। बहुत सारे यहाँ पे बेसिडियम है, यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है, ये भी बेसिडियम है, ये भी बेसिडियम है, ये बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, अनकाउंटेबल बेसिडियम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन बेसिडियम के ऊपर ये जो स्पोर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे आगे स्ट्रक्चर मैंने इसका बड़ा बना दिया है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेसिडियम। यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिडियम जो है बेसिकली जाइगोट से ही डेवलप होता है, और फिर क्योंकि जाइगोट यहाँ पे डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होने के बाद इसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे 4 स्पोर, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक है और ये 2 है, दूसरा स्पोर है, और यहाँ पे थर्ड स्पोर है, यहाँ पे ये फोर्थ स्पोर है। तो ये 4 स्पोर जो है यहाँ पे बने हुए हैं, तो इनको हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। नॉर्मली जो है 4 होते हैं ये नंबर में। तो आपने याद रखना है कि किस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर इनकी फॉर्मेशन होती है, बेसिडियोकार्प पे, और किस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, बेसिडियम के अंदर। बेसिडियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द बेसिडियोकार्प, और बेसिडियोस्पोर्स कहाँ फॉर्मेशन होती है, ऑन द बेसिडियम। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। नाउ नेक्स्ट मूव टू एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स नाम से ही एस्कस, सैक लाइक स्ट्रक्चर हो, सैक जानते हैं आप, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे सैक बता रखा है, यह है सैक लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर ऑल्सो मियोटिक स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी। अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज नोन एट, पहले हमने पढ़ा बेसिडियोकार्प, तो यहाँ पे है वो एस्कोकार्प। ये स्ट्रक्चर पूरा है एस्कोकार्प, फंजाई में ये स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पेशल, ये जिनको हम कहेंगे स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज, दैट आर एस्काई, एसाई भी कहते हैं, ASCI, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था पिछले में बेसिडियम, इस तरह एसाई हैं, इनके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है बाय मियोसिस। तो यहाँ पे जो ये अंदर बहुत सारे आपको देख रहे हैं आप, नॉर्मली 8 इन नंबर, तो ये है पूरा स्ट्रक्चर एस्कस, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर का एस्कस, और इसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो एस्कोस्पोर्स। तो ये आपको जैसे जैसे हम फंजाई की क्लासेस डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, तो उस टाइम पे आपको बताया जाएगा किस क्लास में कौन सी फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन होती है। एंड नाउ द लास्ट वंस आर oosports। ये सिर्फ थिक वॉल्ड सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि ज़्यादातर अनफेवरेबल कंडीशन में ही इनकी फॉर्मेशन होती है। इट इज़ अ थिक वॉल्ड सेक्सुअल स्पोर दैट डेवलप्स फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड जाइगोट और oosphere इन सम फंजाई। तो इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप में ये प्रेजेंट होते हैं, उस ग्रुप का नाम है oomaicids। These are formed by chemically induced stimulation of mycelia। इसमें क्या होता है, जो माइसीलियम है वो केमिकली इंड्यूस होके अगर उनमें फर्टिलाइजेशन होती है तो उस केस में इन oospores की फॉर्मेशन होती है। तो अब हम कुछ डायग्राम्स के थ्रू इन फ्रूटिंग बॉडीज को देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिडियोकार्प बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला है क्या है ये, जो आपको बेसिडियोकार्प स्ट्रक्चर बताया था, फ्रूटिंग बॉडी, पूरा का पूरा मशरूम दिख रहा है, पूरे के पूरे मशरूम को हम कहते हैं दैट इज बेसिडियोकार्प, ये पूरा स्ट्रक्चर। अब इसका एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ से लिया है, जो यहाँ पे हमने ब्रॉड करके आपको दिखाया है। तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है,
ये स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिडियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज बेसिडियम एंड दीज आर बेसिडियोस्पोर्स। तो इस तरह से, और देखो ये बेसिडियम किससे बना है, स्पेशल हाइफल ब्रांचेस, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी हाइफल ब्रांचेस हैं। तो अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, ये है किस तरह से फॉर्मेशन होती है बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स की। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस, दो गैमीट्स के यहाँ पे एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, दो गैमीट्स का, ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। हमें पता है गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर डिप्लॉइड। अब जो ये डिप्लॉइड बना, इसको हम जाइगोट भी कह देते हैं, जाइगोस्पोर भी कहते हैं, जाइगोट नॉर्मली कहा जाता है। तो ये क्या, इसमें क्या होगा आगे जाके, या मियोसिस होगी, यहाँ पे मियोसिस होगी, हमें पता है मियोसिस में 4 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वही 4 न्यूक्लियस शिफ्ट कर जाएंगे इन स्ट्रक्चर्स में, एंड दिस विल नोन एज बेसिडियोस्पोर्स। तो यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है ऊपर, आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर 4 बेसिडियोस्पोर्स। और ये किसके अंदर बनते हैं, ए सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, क्या कहते हैं उसको, जो है बेसिडियम, जो आप पीछे अभी आप देख रहे थे, दैट इज बेसिडियो कार्प। तो यहाँ पे बेसिडियो स्पोर्स की आपको डिटेल्ड जो फॉर्मेशन है, वो इस वीडियो में, इस डायग्राम में आपको यहाँ पे बताई गई है, कि किस तरह से, जो अभी डायग्राम हमने ऊपर देखा था, दैट इज बेसिडियम, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है बेसिडियो कार्प, ये बेसिडियो कार्प, ये बेसिडियम, और ये बेसिडियो स्पोर्स। तो इसको डिटेल में आपको नीचे डायग्राम में बताया है कि किस तरह से ये बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। तो अब आपको एक डायग्राम है, यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से जो है एस्कस किस तरह से दिखाई देता है। ये है बेटा पूरा स्ट्रक्चर, डिटेल थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा डायग्राम, बट आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या है, एस्कस, सॉरी एस्कोकार्प, पूरा स्ट्रक्चर तो एस्कोकार्प है। और बीच में जो इसके ये पूरा का पूरा देखें, ये पूरा का पूरा है एस्कोकार्प। इस एस्कोकार्प में यहाँ पे, यहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से यहाँ पे ये हैं, ये इसके जो इनर सरफेस है उसके ऊपर आपको दिखेंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पूरे इसके स्ट्रक्चर पे जो एस्काई क्या है, ये अभी बताया था आपको, एसआई भी कहते हैं, एस्काई भी कहते हैं, ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे 8 एस्कोस्पोर्स इसके अंदर फॉर्मेशन होती है। ये पूरा पूरा कप लाइक सैक या कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं पूरे को एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर ये जो हैं दैट आर एसआई, और एस सिंगल बोलेंगे एस्कस, एस्काई और एस्कस। और इसी के अंदर फॉर्मेशन होगी एस्को स्पोर्स की। तो इसमें हमने देख लिया सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से देखे हमने, 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर एंड oospores। तो आपको जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आपको एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो दिखाया गया, और जो इससे ऊपर आपको स्ट्रक्चर था किस तरह से बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है जाइगोट से, वो आपको दिखाया गया। और इस स्ट्रक्चर में आपको बेसिडियम, बेसिडियोकार्प, इनकी जो है लोकेशन जो है वो आपको बताई गई। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, देखा हमने 3 टाइप्स,
फर्स्ट इज वेजिटेटिव, सेकंड इज एसेक्सुअल एंड थर्ड इज सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में भी हमने काफ़ी सारे टाइप्स देख लिए। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन देख लिया, बडिंग देख लिया, फिजन, स्क्लेरोशिया एंड राइजोमॉर्फ। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है एसेक्सुअल में बहुत सारे स्पोर्स की फॉर्मेशन देख ली। एसेक्सुअल स्पोर, जू स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स। और सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट हमने सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे देख लिए। कौन कौन से सेक्सुअल स्पोर्स देख लिए? बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर एंड oospores. Now, in the next video, we will continue with steps of sexual reproduction.